नमस्कार फ्रेंड्स, एमपीपीएससी उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी एमपी ग्रीन प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्लान और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो एमपी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बेसिकली है क्या? जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, ग्रीन इज़ समथिंग रिलेटेड टू फॉरेस्टेशन। पर्यावरण के लिए हम वन आवरणों को लगा रहे हैं, तो एमपी ने यहाँ पे एक लीड ली है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में, या ग्रीन क्रेडिट प्लान भी बोल सकते हैं इसको। ये सेंटर का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, जहाँ पे मोर देन 500 लैंड पार्सल्स, जो कि 4,980 हेक्टेयर्स अक्रॉस द 10 स्टेट्स अप्रूव करे गए हैं कि यहाँ पे ट्री प्लांटेशन होगा। और ये पास्ट 2 मंथ्स में जो भी ट्री प्लांटेशन हुआ है, इसमें मध्य प्रदेश ने लीड ली है या टॉप पे उभरा है, जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे ये स्टेट्स अलॉन्ग विथ 3 अदर स्टेट्स, दे हैव टुगेदर आइडेंटिफाइड more than 10,000 hectares of land for the program. Why is this important? Because trees are extremely important when it comes to दो तीन चीज़ें आपको मतलब मुंह ज़बानी रटी होनी चाहिए। डीकार्बोनाइजेशन। डीकार्बोनाइजेशन क्या होता है बेटा? डीकार्बोनाइजेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस थ्रू विच जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में है, इसको कौन यूटिलाइज करता है? फोटोसिंथेसिस में ट्रीज करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटा के अपने अंदर इसे स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे डीकार्बोनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद सॉइल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लैंडस्लाइड्स को काउंटर करने में ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ अर्बन फॉरेस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन फॉरेस्ट जब बनता है तो क्या लगता है? सुंदर लगता है, एस्थेटिक लगता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। तो ये सारे इश्यूज ट्री प्लांटेशन से रिजॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एमपी ने अभी तक रिपोर्ट किए हैं हाईएस्ट 954 हेक्टेयर्स, जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे पर अब डिग्रेड हो चुके हैं, उसकी सॉइल क्वालिटी एकदम ख़राब हो चुकी है। फॉरेस्ट लैंड प्लांटेशन के लिए या ग्रीनिंग एक्सरसाइज के लिए लगेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे तेलंगाना है, इसने 845 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बताया है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है 713 हेक्टेयर्स, और फाइनली गुजरात है विद 595 हेक्टेयर्स। और साथ ही साथ आसम भी है बेटा 454 हेक्टेयर्स। तो जहाँ पे भी अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ लीड पे आ रही है, हमारे स्टेट से आ रही है, तो उसको याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एडिशनल स्टेट्स पार्टेक कर रहे इस इनिशिएटिव में। बिहार भी है, पार्टेक मतलब भाग ले रहे हैं। राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है। ये कलेक्टिवली ईयरमार्क कर रहे हैं 10,000 से ऊपर हेक्टेयर ऑफ जीसीपी इंटरवेंशंस, ग्रीन क्रेडिट प्लान के लिए इंटरवेंशंस। ठीक है, छत्तीसगढ़, एमपी, ये 40% पूरे 3853 हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट का हिस्सा दर्शाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ और एमपी ने एफॉरेस्टेशन के लिए, एफॉरेस्टेशन मतलब फिर से ट्री प्लांटेशन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इस स्कीम के अंडर जो भी रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड एंटिटीज़ होंगी, वो फाइनेंस कर सकती हैं अफॉरेस्टेशन को। अफॉरेस्टेशन मतलब ट्रीज एंड प्लांट्स लगाना। अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स को कुछ स्पेसिफिक ट्रैक्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, यानी कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि कोई एंटिटी है जो रजिस्टर्ड है, वो फाइनेंस करना चाहती है कि भाई हम पैसा देंगे, आप पेड़ लगाइए, तो वो कर सकते हैं। या एक्चुअल अफॉरेस्टेशन जो भी होगा वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा। मतलब पेमेंट आप कोई भी एंटिटी से करा लो, पर यहाँ पे जो फॉरेस्ट लगाएगा, कौन लगाएगा? ये फॉरेस्ट स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाएगा। 2 years प्लांटिंग जब हो जाएगी और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन की जाएगी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा। एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की। ईच प्लांटेड ट्री, जो भी प्लांटेड ट्री होगा, वो ग्रीन क्रेडिट के तौर पे आएगा। अब इसका क्या मतलब है? अगर एक स्टेट ऐसे प्लांटेशन कर लेता है तो वो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर थोड़े बहुत कोल से रिलेटेड, फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करके, या ऐसे प्रोजेक्ट्स ले रहा है जिसमें ग्रीन हाउस गैस बन रही है, तो वो उसे ग्रीन क्रेडिट की तरह यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो हटा देगा। और ये ग्रीन क्रेडिट कंपनी द्वारा यूज़ की जाएंगी जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। मतलब ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे फॉरेस्ट लगा दिया था, हमने पैसा दे दिया था यहाँ फॉरेस्ट लगाने के लिए, अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो लैंड का हिस्सा है दूसरी जगह पे में भी होगा, इसको हम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्यों? हम यहाँ पे क्योंकि फॉरेस्ट लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ हो सकता है फैक्ट्री खड़ी करें। तो यहाँ पे नॉन फॉरेस्टेड लैंड यूज़ के लिए भी इस्तेमाल
हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया का कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन लॉज जो है वो यही कहते हैं कि अगर आपने कोई भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, मान लो एग्रीकल्चर, रेसिडेंस, फैक्ट्री शिप के लिए, तो आपको थोड़ा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, भाई देना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट हमें इकोनॉमी में हेल्प कर रहा था, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड कर रहा था, जो कि इनवैल्यूएबल है, पर आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा और उसी कॉम्पनसेशन वाले अमाउंट से हम कहीं और फॉरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम COP 28 यानी कि दुबई में जो UAE में लॉन्च हुआ था ना, एक्सपो सिटी में, वहाँ पे ये पर्टिकुलर COP 28 अगर हम बात करें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वही लॉन्च हुआ है। COP 28 मतलब UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं अलग अलग कंट्रीज से मिलके, उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं, ठीक है। और ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के लाइफस्टाइल के बारे में, मतलब गवर्नमेंट के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव का ही पार्ट है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मतलब मान लो तुम और मैं हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर मेरा कार्बन फुटप्रिंट देखो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्या क्या कार्बन फुटप्रिंट्स हो सकते हैं मेरे। मान लो मैं व्हीकल से आती हूँ, अपना एक पर्सनल व्हीकल यूज़ करती हूँ, उससे कार्बन एमिशंस होते हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जिसको बनाने में कार्बन एमिशंस होते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती है। मान लो मैं ये पेन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए सपोज़ करो, इसको बनाने में जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ होगा ये मेरा कार्बन फुटप्रिंट है। तो यहाँ गवर्नमेंट कहती है कि हर इंसान को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, तो ये उसी का पार्ट है, ग्रीन क्रेडिट प्लान उसी का पार्ट है। ये कंसेप्ट जो लाइफ का था, वैसे तो इसको COP 26 में, जो कि ग्लासगो समिट हुई थी 2021 में, तब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक इंटरनेशनल मास मूवमेंट की तरह प्रमोट किया जा रहा था कि जितने लोग अपने लेवल से एमिशंस कम कर सकें उतना करना चाहिए, तो एक ग्लोबल मास मूवमेंट है। GCP बेसिकली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक मार्केट बेस्ड अप्रोच लेके आया है कि अगर आपने कोई भी फॉरेस्ट लैंड, डिग्रेडेड फॉरेस्ट ट्रैक में पैसे देके किसी कंपनी ने अगर वहाँ पे फॉरेस्ट लगवाए हैं तो वो दूसरा कोई लैंड यूज़ कर सकती है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। 8 एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ इसमें देखी हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैकेनिज्म बने ग्रीन क्रेडिट्स को इस्तेमाल करने का। प्रपोज जो GCP है इसको फेजेस में डाला जाएगा, मतलब इकट्ठे नहीं हम डाल देंगे, ग्रेजुअली। पहले हम वाटर मैनेजमेंट एंड अफॉरेस्टेशन की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद कोई और प्लान उसको इंक्लूड करेंगे, तो ऐसे फेज्ड मैनर में चलेगा ये। सब्सिक्वेंट जो फेजेस होंगे क्या क्या होगा उसमें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इंक्लूड करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन रेस्टोरेशन और लेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन इंटर मिनिस्टीरियल स्टीयरिंग कमेटी करेगी, जो कि एक डेडिकेटेड कमेटी है। ये ओवरसी करती है गवर्नेंस फ्रेमवर्क को GCP के लिए, ठीक है। और रोल ऑफ ICFRE का क्या है यहाँ पे, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का क्या रोल है? ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। GCP एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबल है ये प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में। एक यूज़र फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा ये देखने के लिए कि सारे प्रोजेक्ट्स ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। और ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा कि अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रीन क्रेडिट रूल्स के बारे में। इन्हें नोटिफाई तो किया गया था 12 अक्टूबर 2023 में। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आए थे और ये रूल्स एक मैकेनिज्म दिखाते हैं कि किस तरह से वॉलंटरी एनवायरनमेंट पॉजिटिव एक्शंस के साथ, वॉलंटरी एनवायरमेंटल पॉजिटिव एक्शंस के साथ हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियल फेजेस में वॉलंटरी ट्री प्लांटेशन किस तरह से होगा कि डिग्रेडेड लैंड्स में होगा, जो लैंड्स खराब हो चुकी हैं, वेस्ट लैंड में होगा, वाटरशेड एरिया में होगा, इन सारी जगहों पे ग्रीन प्लांटेशंस होंगी। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा? देखो पहली बात तो अफॉरेस्टेशन अगर होगा तो इवेंचुअली वो हमारे हित में होता है कि नहीं? एफॉरेस्टेशन हमेशा हमारे हित में होता है, एनवायरनमेंट के हित में होता है। दूसरी चीज़, ग्रीन क्रेडिट जनरेट होने से एक ग्रीन मार्केट को भी अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि ग्रीन मार्केट भी कोई मार्केट होता है। उसके बाद ये ग्रीन क्रेडिट्स को जनरेट करेगा जिससे कार्बन एमिशन के रिमूवल में भी काफ़ी मदद होगी। व्हेन डिड द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया? 2021, 2022, 2023, 2024। इसका आंसर आप ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।